एनजीटी के द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक के बावजूद भवनाथपुर के इकलौता ढाढरा नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन जारी प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। भवनाथपुर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक के बावजूद भवनाथपुर के इकलौता ढाढरा नदी से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और बालू का ढुलाई जोरों पर है। बालू माफिया स्थानीय प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए बेखौफ होकर भवनाथपुर के असनाबांध और बरवारी के ढाढरा नदी से बालू का अवैध उत्खनन कर कोरवा टोली मध्य विद्यालय के आसपास जंगलों में तथा मुख्य पथ के किनारे सैकड़ों ट्रैक्टर बालू डंप कर ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। इसकी जानकारी अंचल कार्यालय एवं स्थानीय प्रशासन को होने के बाद भी जवाबदेह पदाधिकारी मूक दर्शक बनी हुई है। बालू माफियाओं द्वारा ढाढरा नदी का दोहन किए जाने से नदी अपनी अस्मिता की रक्षा की गुहार लगा रही है, लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन और न ही अंचल पदाधिकारी कोई इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अपनी अस्मिता की रक्षा की गुहार लगा रही ढाढरा नदी प्रखंड के असनाबांध परवारी होते हुए कल बहने वाली भवनाथपुर की इकलौती ढाढरा नदी में कभी सालों भर पानी बहते रहते थे, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों के दौरान बालू माफियाओं ने नदी की अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर बड़े पैमाने पर नदी से बालू का अवैध उत्खनन कर नदी की अस्मिता को लूटने पर तुले हुए हैं। बालू माफिया शाम ढलते ही अंधेरे में ढाढरा नदी में पहुंचकर बालू के उत्खनन शुरू करते हैं और सुबह होते तक आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर बालू डंप कर रखा है। रात में बालू उठाव करने के बाद बालू माफिया आसपास इलाकों में 3 से 5 ट्रैक्टर बालू की बिक्री कर रहे हैं। बालू माफियाओं के इस कारनामे की जानकारी संबंधित विभाग को होने के बावजूद बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में उदासीन बनी हुई है। क्या कहते हैं सीओ? इस संबंध में सीओ आफ्ताब आलम से पूछे जाने पर कहा कि कुछ दिन पहले ही भवनाथपुर में योगदान दिए हैं, मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जांचोपरांत पर कार्रवाई करेंगे। भवनाथपुर संवाददाता उस्ताद अंसारी की रिपोर्ट।